मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे लिए एक महत्वपूर्ण संदेश लेकर आए हैं, तो इसे नजरअंदाज बिल्कुल भी मत करिएगा, नहीं तो तुम्हें भारी नुकसान हो सकता है। मेरे बच्चे, आज मैं तुम्हें इस नुकसान से बचाने आए हैं, इसलिए इसे पूरा सुने। आपको भी महादेव की महिमा पर विश्वास है तो इस संदेश को अभी लाइक कर दीजिए और हर हर महादेव लिख दीजिए। मेरे बच्चे, जब तुम बहुत रोते हो, बहुत परेशान होते हो, तो जाते हो तो चीख चीख कर मुझसे बस एक ही सवाल करते हो कि महादेव, आखिर आप मुझसे चाहते क्या हो? क्यों इतनी तकलीफ दे रहे हो? आप मुझे क्या करूं? मैं ऐसा जिससे आप प्रसन्न हो जाओ और मेरे जीवन से इन समस्याओं का अंत कर दो। मेरे बच्चे, आज मैं तुमसे वो मांगने आया हूँ। क्या तुम मुझे वह दोगे जो मैं तुमसे चाहते हैं? उसके बदले में मेरा यह वचन है, तुमसे तुम जो कुछ भी चाहें तो भी वह सब कुछ दे दूंगा। मैं इस समाज में तुम्हें एक नाम दूंगा तो भी सम्मान दूंगा, तुम ही वह सब कुछ दूंगा जो तुमसे छीना गया है, और तुम्हारी शत्रुओं का नाश करूंगा। तुम मुझे वो दे पाओगे जो मुझे तुमसे चाहे, इसके लिए तैयार हूँ। तो लिखकर इस संदेश को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना और साथ ही साथ आई लव यू महादेव लिखकर मुझे अपनी स्वीकृति प्रदान करा देना। मेरे बच्चे, मुझे तुमसे, तुम्हारे और मेरे बच्चे, मैं तुम्हें खुश देखना चाहता है। अब तुम मुझसे यही कहोगे कि महादेव, उसी खुशी के लिए तो आपसे प्रार्थना कर रहा हूँ। मेरे जीवन में खुशी है तो नहीं दिया आपने मुझे कभी, कैसे खुश रह लो? कैसे हम लोग इतनी विपत्ति में, इतनी समस्याओं में, आप कैसे मुझसे यह उम्मीद लगाए बैठे हैं कि मैं हंसों में तो सिर्फ मुझ पर रहे हैं? महादेव जी, सिर्फ मैं जानता हूँ कि मैं जीवित कैसे, अब सुनो तो बहुत दूर की बात है। मेरे बच्चे, यही परीक्षा देनी है मुझे तुम्हारे, और यही चाहिए मुझे तुमसे। मेरे बच्चे, इस विपत्ति में भी मुझे तुम्हारे चेहरे पर हंसी चाहे, तुम्हारे जीवन में खुशियाँ चाहिए मुझे तुमसे। और मैं चाहता हूँ तुम अपने जीवन में संतुलन लेकर, आप अपने जीवन में सकारात्मकता लेकर, आप तो आने वाले कुछ दिनों में मैं तुम्हें बहुत सारे संकेत देने वाला हूँ, जिसके माध्यम से मैं तुम्हारे जीवन में चल रहे समस्या का समाधान बताऊंगा। और उसके लिए तुम्हारा मन भी शांत होना चाहिए कि तुम मेरी बातों पर ध्यान दे सको, अपनी समस्याओं के समाधान को सुनकर उनके कार्य कर सके। तुम तो खुद की काबिलियत पर शक करने लगे हो, तुम्हें यही लगता है कि तुम में कुछ गलत है, तुम्हारी कुछ कम खराब थे, इसीलिए तुम्हें कभी कुछ नहीं मिला और आगे भी तुम्हें कभी कुछ नहीं मिलेगा। और तुम मुझ पर शक करने लगे हैं, वह सोच रहे हो कि महादेव, मेरे शत्रु सफल हो रहा है, उनकी वजह से मैं परेशान हूँ और आप भी कुछ नहीं कर रहा है, और मैं जो कुछ कर रहा हूँ वो तुम्हें नहीं दिख रहा है। मेरे बच्चे, और किसने कहा तुमसे कि तुम परेशान होकर अपने शत्रुओं के षड्यंत्र की वजह से ये सब कुछ रचा हुआ है? मैंने ही तुम्हारे जीवन में समस्याएं भी रखे हैं और उनका रास्ता अब सिर्फ मैं ही दिखाऊंगा। मेरे बच्चे, तुम मुझे अपने महादेव मानते हो तो इस संदेश को लाइक करके 5 व्यक्ति को शेयर करना और साथ ही साथ 888 अंक लिखकर मुझे अपनी स्वीकृति प्रदान करा देना। मेरे बच्चे के जीवन में क्या होगा यह निर्धारित करने वाली सिर्फ उसके महाद्वीप है, उसका सुख दुख सब निर्धारित करने वाला सिर्फ मैं हूँ। मेरे बच्चे, तुम्हारा जीवन मेरे हाथ में है। तुम ये सोच भी कैसे सकते हो कि मेरे रहते कोई और तुम्हें खुशियाँ दे सकता है? जो तुम्हें दुखी कर सकता है वो खुशी तुम्हारे भीतर से आएंगे, इसीलिए वो करना शुरू करो जिसने तुम्हें खुशी मिलती है। अगर तुम अपने महादेव को खुश देखना चाहते हो, अगर तुम अपने सपनों को पूरा होता हुआ देखना चाहते हो, तो पहले उस काबिल बनो। शेर कितना भी बूढ़ा हो जाए, कितना भी जख्मी हो जाए, वो और नहीं छोड़ता है। 2-4 शत्रुओं के भौंकने से तुम कैसे भूल गए कि तुम मेरी औलाद हो? तुम कैसे भूल गए
कि तुमने जो कुछ सहा है, तुम्हारे अंदर कितना साहस है। तुमने अपने जीवन की खुशियां, अपने चेहरे की मुस्कान उन लोगों के हाथ में कैसे दी। मेरे बच्चे, उन्हें छीनकर वापस ले आओ और अपने शत्रुओं को यह दिखा दो कि किसी में इतनी औकात नहीं है कि वह तुम्हारे चेहरे की मुस्कान को छीन सके, तुम्हारी हिम्मत को तोड़ सके। तुम्हें जो भी करना पसंद है, जहां रहना पसंद है, जिसके साथ उठना बैठना, जिससे बात करनी, मैं तुम्हें सुकून मिलता है। उस सुकून को ढूंढो, अपने भीतर छुपी उस खुशी को ढूंढो। मेरे बच्चे, तुम्हारे भीतर बहुत काबिलियत है और ये समस्याएं किसी और ने नहीं रखी है। तुमसे बहुत उम्मीदें हैं, मेरे बहुत सारे सपने हैं जिन्हें तुम्हें पूरा करना है, जिसके लिए तुम्हारा जन्म हुआ है। बस उस पड़ाव के लिए, कुछ सफलता के लिए, उन्हें तैयार करने के लिए यह चुनौतियां रची है। मैंने तुम्हारे सामने बहुत सारी सच्चाई लाने के लिए ये समस्याएं आई है। तुम्हारे जीवन में इन समस्याओं के माध्यम से ही तुम्हें अपनी ताकत का एहसास होगा और बहुत सारे ऐसे लोगों का असली चेहरा दिखेगा। तुम्हें जो बहुत जरूरी है तुम्हारे लिए कि वो लोग तुम्हारे जीवन से दूर हो जाएं। इसलिए अगर तुम अपनी समस्याओं को एक नकारात्मकता की तरह देख रहे हो तो छोड़ दो। शरीर पर लगे, अपनी आत्मा पर लगे कमजोरी समझ छोड़ दो। अपनी ताकत समझकर उस ताकत का इस्तेमाल करो। अपने दाहिने हाथ पर 101 लिखकर उसे बार बार देखो और सोचो कि मेरे सपने पूरे होने वाले हैं। जब जब भी तुम उस नंबर को देखोगे तो तुम बस ये सोचो कि महादेव ने मुझसे कहा था, मेरे सपने बहुत जल्दी पूरे होने वाले हैं और मैं हंसना नहीं छोड़ूंगा। तो मैं किसी और के लिए अब नहीं रहूंगा और से ही मैं किसी के लिए दुखी नहीं रहूंगा। जो चाहे तो बस वो सोचो, जो गढ़ जो था, जो कष्ट उन्हें मिले हैं, वो मत सोचो। तुम यह मत सोचो कि ये हो जाएगा, वह हो जाएगा। तुम ये सोचो कि यह हो गया है। मेरे महादेव ने मुझे यह दे दिया। मेरी संदेश के मिलते ही उन पर अमल करो, उनको लिखो, अपनी जिंदगी की एक एक बात को लिखो, उनको मुझसे मांगो, उन पर अपने सकारात्मक विचार को भरो। अगर तुम मेरी संदेश सुनकर ऐसे ही छोड़ दे रहे हो, उस पर अमल ही नहीं कर रहे हो, अपने जीवन में कोई परिवर्तन नहीं कर रहे हो, तो बहुत में मुझे मत दोष देना। ये महाद्वीप जीवन आज भी वैसा ही है, कुछ बदला ही नहीं, कुछ सुख समृद्धि तो आई ही नहीं। मेरे कोई भी अपने आप में पूरी नहीं की किस मिली। मेरे बच्चे, अगर तुम्हें अपने सपनों को पूरा होते हुए देखना है तो मेरे दिखाए मार्ग से बहुत नजदीक है। इतनी परिश्रम कर लो कि तुम ही वो सफलता मिल जाए। मेरे बच्चे, क्या तुम्हें मुझ पर विश्वास है? तो आई लव यू महादेव जी लिखकर इस संदेश को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना। मेरे बच्चे, इस संदेश में दिव्य शक्ति है जो तुम्हारे जीवन में प्रचुरता को प्रकट करने में तुम्हारी मदद करेगा। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है, तुम्हारा कल्याण हो। मेरे बच्चे, वो नमः शिवाय। मेरे बच्चे को मैं बचपन से अनुभव किया होगा कि तुम बाकी सारे बच्चों से बहुत अलग अलग रहते थे। तुम्हारी उम्र के बच्चे अलग दुनिया बेचते थे और तुम अलग दुनिया देखते थे। जब से मैं होश संभाला, तुम्हारी रुचि, तुम्हारा प्रेम मेरे प्रति बढ़ने लगा। जहां तुम्हारी उम्र के बच्चे गुड्डे गुड़ियों से खेलते थे, उस उम्र में ही जीवित चीजें अच्छी लगता था। तुम्हें यह प्रकृति अच्छा लगता था जिसमें तुम्हारे महादेव रहते हैं। तुमने बचपन से ही अपनी इज्जत को, अपने परिवारजनों की इस जब को बहुत संभाल के रखा है। तुम हमेशा से यह सोचते थे कि कहीं तुमसे ऐसी कोई गलती न हो जिससे तुम्हारे घर वालों का अपमान हो जाए, तुम्हारी इज्जत थोड़ी सी भी कम हो। तुमने कभी कोई ऐसा कदम नहीं उठाया जिससे किसी और को तकलीफ हो। तुम हमेशा दूसरों के बारे में सोचते थे। मेरे बच्चे, उस उम्र में तो बच्चों को यह भी होश नहीं होता था कि वह क्या गलत कर रहे हैं, क्या सही कर रहा है। उस उम्र में तुम्हें यह पता था कि तुम क्या ऐसा करोगे जिससे तुम्हारे महाद्वीप पिता को तकलीफ होगा।
और जिससे तुम्हारी इज्जत जाएगा। तुमने ऐसा कोई कार्य कभी नहीं किया मेरे बच्चे। तुम यही सोचते हो ना कि महादेव जब आप मेरे साथ, जब आप मुझसे यह कहते हो कि मैं आपका इतना करीबी हूँ, तो उसके बाद भी मुझे इतना दुख क्यों झेलना पड़ रहा है। मेरे बच्चे याद रखना, सीखा था वही है जो खुद सीखता है। भगवान श्री राम को भी वनवास जाना था और भगवान कृष्ण को भी तपस्या करनी पड़ रहे थे। उन्होंने भी अपने प्रेम को खो दिया था। उन्होंने गीता का ज्ञान नहीं दिया होता अगर उन्हें खुद वह अनुभव न होता। उन्होंने भी बहुत कष्ट देखा है। बच्चे, उनके कष्ट के आगे तुम्हारे कष्ट तो कुछ नहीं है। मुझे पता है तुम बचपन से सोचते थे, तुम्हारे सपने बहुत बड़े थे, तुम बहुत कुछ करना चाहते थे और परिस्थितियों ने, समाज में तुम्हारे घर की रूढ़िवादी सोच ने तुम्हें एक पिंजरे में कैद कर दिया। मेरे बच्चे, तुम्हारे खासियत यह है कि उस पिंजरे में बंद होकर भी तुम मेरा सुमिरन करते थे। तुम हमेशा यही सोचते थे कि मुझे पता है एक दिन में इस पिंजरे को तोड़कर आजाद हो जाऊंगा जिन समाज में मुझे जकड़ रखा है। और चाहे मेरी परिस्थिति आज खराब हो, चाहे मैं आज जितना भी रो रहा हूँ, मैं एक दिन सबको दिखा दूंगा। मेरे बच्चे, वह शक्ति है। तो भी तुम देश दुनिया में किसी भी सफल व्यक्ति की कहानी सुन लो, उसमें बहुत दर्द सहा है, बहुत कुछ देखा है, तब जाकर आज वो दुनिया को सीखा पा रहा है। दिनों अनुभव के तुम अपने सपनों को पूरा नहीं कर सकते हो। महादेव जी इसे समझते हैं। महादेव जी आपको देखते हैं। महादेव जी हर कदम पर आपके साथ थे और महादेव जी आपसे प्यार करते हैं। वो आपको चुनता है और आपको आशीर्वाद देगा। भाग्यशाली संख्या 333 चीजें आपके लिए काम करने वाली है। जिस चीज को लेकर आप चिंतित हैं, उसका जल्द ही कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लंबे समय से प्रतीक्षित परिवर्तन आपके रास्ते में आ रहा है। पुराने को जाने दो और इन नए आशीर्वादों को अपनाओ। समय आ गया है। आइए हम भलाई करने में ही यांग न छोड़ें, क्योंकि यदि हम हार न माने तो उचित समय पर आशीषों की फसल काटेंगे। यदि आपको विश्वास है तो 333 टाइप करें। महादेव जी कहते हैं, मेरे बच्चे, आपके और आपके परिवार के लिए सुनहरे दिन आने वाले हैं। आपके शारीरिक, वित्तीय, भावनात्मक और पेशेवर बुरे दिन खत्म होने वाले हैं। भगवान, आपने तुरंत मेरे लिए फ्लड लाइट चालू कर दी। आप मेरे अंधेरे में रहस्योद्घाटन रोशनी है और आपकी चमक में मैं आगे का रास्ता देख सकता हूँ। भाग्यशाली समय 11:11। आप प्रचुरता के दौर की ओर बढ़ रहे हैं, इसलिए कृपया चिंता करना बंद करें और अपने देवदूत को आपकी देखभाल करने दें। आपका सूखा खत्म हो गया है। आप पर आशीर्वाद, उपचार, सकारात्मक बदलाव तैयार, नए अवसर और अनुग्रह की वर्षा होने वाली है। आपकी सबसे लाभकारी पूजा का उत्तर दिया जाता है और प्रकट किया जाता है। यदि आप महादेव जी पर भरोसा करते हैं तो 999 टाइप करें। यहाँ आज बातें हैं जो प्रभु महादेव जी चाहते हैं कि आप इस शुक्रवार को जानें और याद रखें। आप एक शक्तिशाली नए अध्याय में प्रवेश करने वाले हैं। आपकी पूजा का उत्तर दिया जाएगा और आपका आशीर्वाद कई गुना बढ़ जाएगा। ज्यादा सोचना आपकी शांति खत्म कर देगा। पूजा करें, विश्वास करें और इसे भगवान के हाथों में छोड़ दें। आपके जीवन में बदलाव आने वाला है। आपके आशीर्वाद के लिए तैयार हो जाइए। आप बहुत कुछ कर चुके हैं और सफलता मिलने वाली है। 4 आप इसे बनाने जा रहे हैं। अभी ये अंधकार में लग सकता है, लेकिन भगवान आपको बाहर लाने जा रहे हैं। 5 भगवान दरवाजे खोलने जा रहे हैं। विकर्षणों को रोकेंगे, आपके दिमाग को नवीनीकृत करेंगे और आपको आपकी शांति वापस देंगे। भगवान के पास पहले से ही आपको उस स्थान से बाहर निकालने की योजना है जिसमें आप हैं। आप अपने चमत्कार से पहले छोड़ने की हिम्मत ना करें, साथ आप ठीक हो जाएंगे।
आप वापस उछलेंगे, बेहतर दिन आ रहे हैं, आशीर्वाद आपके पास आ रहा है। भगवान कुछ अविश्वसनीय करने पर निर्भर है। आज इस सप्ताह आप जो कुछ भी छुएंगे वो प्रस्तावित होगा। आप अपने सर्वोत्तम दिनों में कदम रख रहे हैं। यदि आप सहमत हैं तो टिप्पणी करें। हर हर महादेव जी। चाहे आप इस समय किसी भी परिस्थिति का सामना कर रहे हो, हमेशा याद रखें तुम्हारा महादेव जी ही वो है जो तुम्हें विजय दिलाने के लिए, तुम्हारे शत्रुओं से लड़ने के लिए तुम्हारे साथ जाता है। इसे पढ़ने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए वो तनावपूर्ण स्थिति लगभग समाप्त होने वाली है। ब्रह्मांड आपके रास्ते में सकारात्मक ऊर्जा, वित्तीय मदद, चमत्कार और जीवन बदलने वाले आशीर्वाद भेज रहा है। महादेव जी कहते हैं आपका प्रेम जीवन और आपका आध्यात्मिक जीवन अगले कुछ महीनों में फलेगा फूलेगा। उनके साथ साथ आपका वित्तीय जीवन आपकी सबसे सकारात्मक अपेक्षाओं से अधिक होगा। इस पर दावा करने के लिए 333 टाइप करें। भाग्यशाली संख्या 555। प्रभु महादेव जी मुझे शक्ति और मार्गदर्शन दे ताकि मैं आपकी इच्छा के अनुसार काम कर सकूं। आइए मैं सभी चिंताओं को एक तरफ रख दूं क्योंकि मैं हर दिन का सामना आप पर दृढ़ विश्वास और विश्वास के साथ कर सकता हूं। महादेव जी जो टूट गया है उसे पुनः स्थापित कर सकता है और उसे किसी अद्भुत चीज में बदल सकता है। आपको बस विश्वास की आवश्यकता है। यदि आपको विश्वास है तो 555 टाइप करें। महादेव जी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए हर हर महादेव टाइप करें। मेरे बच्चे, तुम अपने अच्छे दिनों के मौसम में प्रवेश कर रहे हो। खुशियों का पर्व जो शुरू हो रहा है तुम्हारे लिए खुशियों का खजाना ला रहा। मेरे प्रिय बच्चे, यदि तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम्हारे अच्छे दिन बीत चुके हैं तो ये तुम्हारा सबसे बड़ा भ्रम है। तुम्हारा सबसे अच्छा समय अभी तक आया ही कहाँ है। जब तक वह आएगा नहीं, तुम कैसे समझ सकते हो कि तुम्हारे अच्छे दिन बीत चुके हैं? उत्तर दो, तुम्हारा सबसे अच्छा और दिव्य समय अभी आगे है। ईश्वर ने तुम्हें यहाँ अनमोल जीवन प्रदान इसलिए किया है ताकि इस जीवन के लिए सदा अभी भगवान के आभारी रहें। तुम्हें इस जीवन में महान कार्य को पूरा करना है जो तुम्हारे लिए निर्धारित किए गए। जी हाँ मेरे बच्चे, समय के साथ जीवन में आगे बढ़ते रहना ही जीवन का लक्ष्य है। तुमने जिन जिन चीजों के लिए मुझे प्रार्थना की है वह स्वीकार हो गई है। अब तुम सफलता की बहुत ही करीब हो। आगे बढ़ते रहो। जब जीवन में चाहे कैसे भी परिस्थिति हो, तुम्हें कभी भी हार नहीं माननी है। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे लिए एक सुंदर योजना तैयार किया हूँ जो मैं अभी तुमसे कह नहीं सकता क्योंकि मैं नियमों से बंधा हूँ, परंतु इतना जरूर बता सकता हूँ, तुमने जितना सोचा है उससे अधिक मैं तुम्हारे लिए सोचा हूँ। तुम्हें यह सब तभी दिखाई देंगे जब तुम अपनी सकारात्मक सोच के साथ कार्य करोगे। जीवन में जो भी होता है अच्छे के लिए ही होता है। बस तुम अपना विश्वास मुझ पर मजबूत बनाए रखो, फिर देखो कैसे कैसे तुम्हारे जीवन में चमत्कार होते हैं। मेरे बच्चे, बहुत जल्द तुम्हारे साथ ऐसा होने वाला है। इसके लिए तुम्हें अभी से तैयार होना है। ये बहुत ही अच्छा संकेत है यदि तुम्हें यह संदेश प्राप्त हुआ है और तुम इस संदेश को सुन रहे हो तो तुम्हें इससे बहुत बड़ा लाभ अवश्य प्राप्त होगा। उस दिन तुम्हें कोई ऐसा मिलने वाला है जो तुम्हारे जीवन में बहुत बड़ा बदलाव लाएगा। मुझ पर विश्वास करो और मैं तुम्हें रास्ता दिखाऊंगा। टाइप करें, भगवान मेरे साथ हैं। मेरे पीछे दोहराए, मेरी ताकत बढ़ रही है। मेरी सेहत में सुधार हो रहा है। मैं स्पष्ट हूँ, मैं आश्वस्त हूँ, मैं मजबूत हूँ। प्रभु मुझे कभी निराश नहीं करते। महादेव जी का वचन शक्तिशाली है। उनका वजन मेरे जीवन में सक्रिय है। आशीर्वाद अब मेरे पास आ रहे हैं। धन्यवाद भगवान। मैं हमेशा आपका सम्मान करता हूँ। पुष्टि करने के लिए टाइप करें, हर हर महादेव। इसको याद रखने योग्य 4 बातें। शक्ति पूजा इतनी वास्तविक है, इस पर कभी संदेह न करें।
अवधि भगवान ने तुम्हें अलग कर दिया, क्योंकि तुम्हारा रास्ता अलग है। आप वीर का अनुसार नहीं कर सकते। भगवान आपके जीवन में कुछ महत्वपूर्ण दरवाजे खोलने वाले हैं। 4 मजबूत रहो, इसमें अधिक समय नहीं लगेगा और आप पीछे मुड़कर देख सकेंगे और कह सकेंगे, वह कुछ और नहीं बल्कि महादेव जी का हाथ था। यदि आपको विश्वास है तो हाँ टाइप करें, महादेव जी पर स्थिर रहे, ताकि जब जीवन में तूफान आए तो आप जीत को देख सकें। आप पर भगवान की दया रहे, भगवान आपका भला करे। और महादेव जी ने उससे कहा, यदि तुम जो काम कर सकते हो उसमें विश्वास रखो, उसके लिए सभी चीजें संभव है। यदि आप महादेव जी पर विश्वास करते हैं तो हर हर महादेव टाइप करें। प्रभु महादेव जी कहते हैं, जो कुछ तुम्हें खोया है वह मैं तुम्हें लौटा दूंगा। भगवान आपकी खोई हुई हर चीज वापस दिलाएगा। तुम ठीक हो जाओगे, आप पहले से लाख गुना बेहतर हो जाओगे। आसपास के लोग देखकर तंग हो जाएंगे, वो सब सोचने लगेंगे आखिर इसकी किस्मत इतनी अच्छी कैसे हो सकती है। तुम्हारे दुश्मन जल के खाक हो जाएंगे तुम्हारी तरक्की देखकर। बस महादेव पर विश्वास करो, जो कुछ भी करते हैं तुम्हारे लिए ही करते हैं, कि आगे चलकर तुम्हें कोई ज्यादा कष्ट ना हो। अगर आपको महादेव पर विश्वास है तो हर हर महादेव टाइप करें। आशीर्वाद आपके पास आ रहा है। आगे जो होने वाला है वह आपको आनंद करेगा। भगवान कुछ अविश्वसनीय करने पर निर्भर है। अगर आप महादेव जी में विश्वास रखते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें। भाग्यशाली संख्या 1111। भगवान अप्रत्याशित तरीकों से आपके सामने प्रकट होने और अप्रत्याशित चीजें करने के लिए तैयार हो रहे हैं। आदर्श बदलाव के लिए तैयारी करें। महादेव जी आपके बीच आने वाली हर बाधा को हटाने के लिए तैयार हो रहा है और वहां आपके जीवन में क्या करने के लिए तैयार हो रहे हैं, इस पर दावा करने के लिए 1111 टाइप करें। वर्तमान में आप जिन चुनौतियों का सामना कर रहे हैं वह समाप्त होने वाली है। आपको अचानक ढेर सारे अवसर और आशीर्वाद मिलने वाले हैं जो आपके लिए रास्ता साफ कर देंगे। भाग्यशाली संख्या 555। आप अच्छे ब्रेक, पदोन्नति, उपचार, एहसान, विचार, अनुबंध और रचनात्मकता को आकर्षित करने वाले हैं। महादेव जी उस चीज को जारी करने वाला है जिस पर पहले से ही आपका नाम है। आपको इसके पीछे नहीं जाना है, यहाँ आपके पीछे आएगा। चिंता मत करो, निराश मत होइए, भगवान आपके लिए लड़ता है। यह लड़ाई पहले ही जीती जा चुकी है। आपके परिवार में स्वास्थ्य, विष्णु और आपके भाग्य पर जो हमला हुआ है वह काम नहीं करेगा। इस पर दावा करने के लिए 555 टाइप करें। याद रखें, भगवान आपकी कल्पना से कहीं अधिक बड़ा है और शक्तिशाली है। वहाँ आपकी चिंताओं, दर्द और भाई से भी बड़ा है। आने वाला सप्ताह प्रचुर आनंद, यादगार यादें, सार्थक संबंध, दिव्या आशीर्वाद का वादा करता है और असाधारण परिणाम जो सामान्य से परे जाते हैं। जैसे ही आप अपनी चिंताओं, समस्याओं और बाकी सब को भगवान को सौंप देते हैं, वहाँ आपको सशक्त बनाता है, आपका मार्गदर्शन करता है और आपको भविष्य के लिए स्पष्टता और दृष्टि देता है। पूजा के माध्यम से आप सही के करीब आते हैं। जगह सही लोगों से मिले और सही अक्षरों की खोज करें। पूजा की शक्ति को अपनाएं और जीत आपकी होगी। आशा मत खोना मेरे प्रिय मित्र, आपकी सफलता निकलती है और यहाँ आपके जीवन को हमेशा के लिए बदल देगी। याद रखें, आपके पास एक महादेव जी हैं जो आपका भरण पोषण करता है। वह आपसे बहुत प्यार करता है और आपके लिए सर्वश्रेष्ठ चाहता है। उस पर भरोसा रखें और विश्वास रखें कि वहाँ आपसे किए गए वादे निभाएगा। महादेव जी आपको इस पोस्ट के माध्यम से पुष्टि भेज रहे हैं कि आपका चमत्कार होने वाला है। तन्हा मत लो, आप पर कृपा होने वाली है।
महादेव जी आपको एक नई जगह पर ले जा रहे हैं। वहां आपके जीवन में एक नया काम कर रहा है। महादेव जी आपको यह याद दिलाने के लिए आशीर्वाद भेजने जा रहा है कि वह हमेशा आपके कोने में है। जिस चीज का आप लंबे समय से इंतजार कर रहे थे वह तुरंत होने वाली है। आस्था या विश्वास होना। महादेव जी आज आपके जीवन में आगे बढ़ने के लिए इच्छुक, सक्षम और तैयार है। यदि आपको यह शब्द मिले तो टिप्पणी करें। नमः शिवाय। आज से 2023 आशीर्वाद, नए अवसरों और प्रचुरता से भरा वर्ष है। आपका बैंक बैलेंस आपकी कल्पना से भी अधिक धन से बाहर जाने वाला है। महादेव जी आज आपका जीवन बदल रहे हैं। वह आपके जीवन में आपके सभी दुखों को खुशी में बदलने के लिए आ रहे हैं। अगर आप महादेव जी को मानते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें। महादेव जी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए हर हर महादेव टाइप करें। मेरे बच्चे, मुझे पता है तुम बहुत अकेले पड़ गए हो। मुझे पता है कि तुम लाख संदेश देख लो, तुम चाहे पूरे दिन हंस लो और खुश रहो, लेकिन रात में तुम्हारा वह अकेलापन तुम्हें जीने नहीं देता है। वह अकेलापन तुम्हें सुकून से सोने नहीं देता है। तुम्हारे सीने पर एक बहुत बड़ा बोझ, एक बहुत बड़ा दर्द है जो इस समाज ने तुम्हें दिया है, जो तुम्हारी लाख कोशिशों के बाद भी खत्म नहीं हो रहा है। क्योंकि वह लोग जो तुम्हें दर्द देते हैं वह तो तुम्हारे सामने ही है। तुम प्रतिदिन उन्हें हंसता हुआ देख रहे हो, उन्हें किसी और के साथ खुश देख रहे हो। अब वह हर पल तुम्हें और पीड़ा दे रहा है। मेरे बच्चे, तुमने बचपन से बहुत कुछ कहा, तुमने बचपन से ही बहुत कुछ देखा है। यह दर्द, यह बाहर आज का नहीं है, यह तो तुम बचपन से उठा रहे हो। तुम्हारे दिल भी एक बोझ है, एक भारी मन है जो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। तुम्हें तो कभी कभी इतनी घुटन होने लगती है कि तुम्हें यह समझ ही नहीं आ रहा है तुम्हारा यह जीवन तुम्हें किसी और लेकर जा रहा है। मुझे पता है कि तुम इस दुनिया के सामने लाख मुस्कुराने और लाख मजबूत बनाने पर भीतर ही भीतर तुम्हारे दिल में एक इच्छा है कि काश तुम्हें जीवन में कोई ऐसा मिलता जो तुम्हें समझता, जो जिम्मेदारियों का बोझ तुम्हारे ऊपर से हमेशा के लिए हटा देता। काश कोई ऐसा मिलता जो तुम्हारी जिम्मेदारी लेता। काश इस समाज ने तुम्हें आगे बढ़ाया होता, लोग तुम्हें पीछे खींचने की बजाय तुम्हें आगे बढ़ाया होता, तुम्हें अपना हाथ दिया होता है। ऐसा तुम्हें कोई मिला ही नहीं। तुमने दोस्ती की तो उसमें भी कुशल मिला, तुमने प्रेम किया तो उसमें भी कुशल मिला। तुम्हारे परिजनों ने तुम्हारे साथ छल किया और यह सब देखकर तुम टूट गए हो। तुम्हें तो अब यह लगता है कि शायद तुम ही बुरे व्यक्ति हो। मेरे बच्चे, में सब कुछ देख रही हूँ और अब मुझे तुम्हारी यह हालत नहीं देखी जा रही है। मेरा दिल भरा जा रहा है। अगर आप मुझ में अपनी भक्ति रखते हो तो मेरी इस वीडियो को शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ ही साथ मेरा भाग्यशाली अंक 888 लिखकर मुझे अपनी स्वीकृति प्रदान कर देना। जब मैं तुम्हारे जीवन के बारे में सोचती हूँ तो दिल भर आता है। जब मैं यह सोचती हूँ कि मेरा बच्चा कितने कष्ट में रहा, मेरे बच्चे को जीवन भर क्या कुछ नहीं देखना पड़ा, पर मेरे बच्चे यह कर्म में था। तुम्हारे पिछले जन्म के पाप थे जो तुम्हें इस जन्म में भोगने पड़े। तुम्हारी महादेव जी चाहकर भी कुछ नहीं कर पाए, पर ऐसा नहीं है कि बाकियों की तरह मैं तुम्हारा साथ छोड़ दूं। तुम्हारे एक एक आंसू का हिसाब रखा है मैंने। मैं बस इंतजार कर रही हूँ कि कब तुम्हारे जीवन का यह पड़ाव खत्म हो और मैं तुम्हारा दमन खुशियों से भर दूं। मेरे बच्चे, अब रो मत, अब वह बात को दिमाग से निकाल फेंको। मुझे पता है तुम्हें आज लोगों की जरूरत है, पर जिस दिन तुम सफल हो जाओगे और जिस दिन तुम अकेले उसे भीड़ से बहुत दूर खड़े होंगे, पता चलेगा कि तुम्हें यह सब क्यों देखना पड़ा था। तुम्हें इतना देखकर वहाँ अकेलापन ही अच्छा लगेगा।
तब तुम्हें यह झूठी मोह माया की दुनिया अच्छी नहीं लगेगी, ये झूठे रिश्ते अच्छे नहीं लगेंगे। तब तुम्हें पता चलेगा कि अच्छा हुआ वह लोग तुम्हारा साथ छोड़कर चले गए, क्योंकि जहां तुम खड़े होंगे वह तुम्हारे साथ वहां नहीं रहेंगे। आज तुम्हें कष्ट हो रहा है क्योंकि तुमने अपना भविष्य नहीं देखा है, और इस भविष्य में तुम अकेले ही चमकने वाले हो। वह जिम्मेदारियां जो मैंने तुम्हें दी तुमने बहुत अच्छे से निभाए। मेरे बच्चे, तुम कभी टूटे नहीं, तुम्हारा मुझ पर से यकीन कभी नहीं टूटा। तुम रात भर रोकर भी सुबह मुस्कुराते हुए उठाते हो, सिर्फ इसलिए कि कहीं तुम्हारे महादेव जी को तकलीफ ना हो, कहीं किसी और को तुम्हारे रोने से तकलीफ ना हो, कहीं लोग तुम्हारे रोने को बोझ ना समझ ले। तुम तो मजबूत व्यक्ति हो, तो हार मत मानो। यह मत सोचो कि तुम्हारा जीवन तुम्हें किस ओर लेकर जा रहा है, क्योंकि जो तुम्हारा जीवन जिस ओर लेकर जा रहा है वह तुम्हारी कल्पना से परे है। और यह मत सोचो कि तुम अकेले हो, यह दुनिया नहीं है। तुम्हारे साथ यह मोह माया की दुनिया जो सिर्फ धन दौलत देखकर आती है, सिर्फ सुख देखकर आती है, और दुख में कोई नहीं पूछता। यह दुनिया नहीं है। तुम्हारे साथ तुम्हारे महादेव जी है। मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ ही है, तुम्हारे हर आंसू में तुम्हारे साथ ही है, तुम्हारी उसे हर झूठी हंसी में मैं तुम्हारे साथ रही हूँ। तुम बहुत कोमल हृदय के हो और बहुत पवित्र हो। तुम्होंने इतना दर्द सहने के बाद भी अपने उसे पवित्रता को बरकरार रखा। यही तुम्हारी जीत है। उन सब के ऊपर यही तुम्हारी जीत है। उनके इतने होने के बाद भी तुम उन जैसे नहीं बने, तो अकेले होने से डरो मत। एक दिन तुम्हारा यह अकेलापन ही तुम्हें बहुत कुछ दिलाएगा। तब वह लोग सोचेंगे काश उन्होंने तुम्हें अकेला न छोड़ा होता। तब तुम्हारे वह शत्रु सोचेंगे कि वह जो बड़ी तुम्हारे खिलाफ चल रहे थे वह तो तुम्हें सफलता दिला गई। तो अपने दिल से अपने दिमाग से यह बोझ को उतार फेंका जो उन लोगों ने तुम्हें दिया है, वह उतार कर उनको वापस कर दो और अपने काम पर लग जाओ। अपने सपनों को पूरा करने के लिए परिश्रम करना शुरू कर दो और यह भूल जाओ कि तुम्हारे साथ कोई नहीं है। मैं तुम्हारे साथ खड़ी हूँ, मेरा नाम लेना। तुम्हारी मदद करने किसी न किसी रूप में अवश्य आऊंगी। मेरे बच्चे, तुम्हें इतना डर किस बात का है? किस बात से तुम इतने भयभीत हो जाते हो कि तुम अपना बना बनाया काम बिगाड़ दे रहे हो? मेरे बच्चे, मुझे पता है तुमने बहुत कुछ कहा है। बहुत सारी तुम्हारी बचपन की ऐसी यादें हैं जो तुम्हें आगे नहीं बढ़ने देती, जो तुम्हें खुश नहीं होने देती। हमेशा से ही तुम पर जिम्मेदारियों का बोझ डाल दिया गया। तुम्हें कभी किसी ने समझा नहीं, तुम्हारा कभी किसी ने साथ नहीं दिया। तुमने बहुत दर्द देखा है। इस जीवन में तुम्हारा स्वास्थ्य खराब हुआ, उसे समय तुम्हारी आर्थिक स्थिति खराब हो गई। क्या कुछ नहीं सहा है तुमने, और क्या कुछ नहीं झेल है तुमने। मैं तो शब्दों में बयान भी नहीं कर सकता कि तुमने इतनी पीड़ा देखी। तो मेरे बच्चे, मुझे बस एक बात बता दो, जो तुम झेल चुके हो, जो तुम अब तक देख चुके हो, क्या उससे भी बुरा कुछ होगा? तो जब उसे बुरा कुछ नहीं हो सकता तो अब डर किस बात का है? मेरे बच्चे, मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि जो तुम्हारे साथ हो चुका है अब वैसा कुछ दोबारा तुम्हारे साथ नहीं होगा। अब तुम्हारे जीवन में वैसा दर्द तुम्हें नहीं मिलेगा और तुम्हारे जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति तुम्हें नहीं मिलेगा जो तुम्हें इतना रोल अपनी बचपन की यादों से निकले। अपने हर उसे दर्द की यादों से बाहर निकालो और आप अपने दल को पीछे छोड़कर अपने दिल की आवाज को सुनो, अपनी अंतरात्मा की आवाज को सुनो, अपने सपने को पूरा करो। यह मत सोचो कि जमाना क्या कहेगा, यह मत सोचो कि लोग क्या कहेंगे, यह मत सोचो कि तुम्हारे परिवार के लोग तुम्हारा साथ देंगे या नहीं देंगे।
इन सारे डर को, सारे दर्द को पीछे छोड़कर बस चल पड़ो। वह मंजिल कहीं ना कहीं तो ले ही जाएगी, तुम्हें नीचे नहीं ले जाएगी और तुम्हें गिराएगी नहीं। तुम गिरोगे नहीं। हो सकता है तुम्हें ठोकर लगे, हो सकता है तुम्हें दर्द हो। मेरे बच्चे, वैसा कुछ तो नहीं होगा। तुम हारोगे नहीं तो तुम्हारे मन से डरिए भाई का क्या होगा। महादेव जी, सब कुछ खराब हो गया, फिर मैं यह नहीं कर सकता हूँ। महादेव जी, मैं किसी को दुख नहीं पहुँचा सकता हूँ। तुम किसी को दुख नहीं पहुँचा पाओगे। मेरे बच्चे, एक बार मुझ पर भरोसा करो, मेरा हाथ पकड़ो और चलो। अब यही तो मौका है उन सब दर्द को पीछे छोड़कर आगे बढ़ने का, अपना उज्जवल भविष्य देखने का। बड़े बड़े सपने देखो, अब उन छोटे छोटे सपनों से बाहर निकल आओ। कुछ बड़ा करो, शुरू करो कुछ नया, बिना किसी भय के, बिना किसी डर के। ये सोच के मैंने बहुत कुछ देख लिया, बहुत कुछ सिखा है। अब उसे बुरा कुछ नहीं हो सकता है, और जब उसे बुरा कुछ नहीं हो सकता है तो अब मुझे कोई शक्ति नहीं रोक सकती है। अब मैं सफलता को पाकर रहूंगा, अब मैं जमाने को दिखाकर रहूंगा। कितना दर्द सहकर भी मैं कामयाब बना, और मैं इतना कामयाब बनेगा कि दिन में पूरे जग को अपनी कहानी सुनाऊंगा। मुझ पर क्या बीती, मैं यह सुनाऊंगा कि मैं कैसे उन सब दर्द को, उन सब मुश्किलों को, सब परिस्थितियों का हराकर आज यहाँ खड़ा हूँ। अब मैं लोगों को प्रेरणा दूंगा, मैं वह प्रेरणा बनूंगा जिसे लोग सीखेंगे, जिसे देखकर लोग मुस्कुराना सीखेंगे, जिसे देखकर लोग अपने दर्द से लड़ना सीखेंगे और अपने दर पर विजय करना सीखेंगे। वह प्रेरणा बनो। मेरे बच्चे, अब कुछ भी बुरा नहीं होगा। यह तुम्हारी महादेव जी का वचन है। तुमसे अब कुछ भी दोहराया नहीं जाएगा। तुम्हारे जीवन का वह साइकिल अब खत्म हो गया है। यह दर्द पीड़ा सब खत्म हो गया है। अब सब कुछ नए सिरे से शुरू होगा, तो तुम भी नए सिरे से परिश्रम करना शुरू कर दो। ओम नमः शिवाय। मेरे बच्चे, तुम्हें यह जानने का समय आ गया है, इसलिए तुम्हें आज मेरा यह संदेश प्राप्त हुआ है। जैसे ही तुम इसे समझोगे, तुम्हारा जीवन निश्चित ही खुशियों से भर जाएगा। यह मेरा तुमसे वादा है। मैं अपने वादों को पूर्ण रूप से निभाऊंगी मेरे बच्चे, और इसे जानकर तुम्हारे होश उड़ जाएंगे और शायद तुम्हें मेरी बातों पर यकीन भी ना हो मेरे बच्चे, परंतु यह सत्य नहीं है कि मैं तुम्हें कुछ देती नहीं या तुमको कुछ मेरे द्वारा प्राप्त होता नहीं। सच यह नहीं है मेरे बच्चे, बल्कि सच ये है कि तुम जो चाहते हो वही तुम्हें प्राप्त होता है। बस फर्क इतना है कि तुम जो मांगते हो उसके पीछे कुछ वजह है। उसको जानना तुम्हारे लिए अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि तुम जो चाहते हो कि तुम्हें बैठकर सब कुछ मिले, तो मेरे बच्चे मैं तुम्हें बता देना चाहती हूँ कि संसार में कर्म के बिना कुछ भी संभव नहीं है। तुम मांगते तो हो, लेकिन उसके लिए पूर्ण प्रयास नहीं करते। अधूरा किया गया प्रयास तुम्हें वहां तक नहीं पहुंचा सकता। तुम्हारी अधूरी इच्छा को पूर्ण करने की शक्ति नहीं रखता। अधूरा कार्य ही अधूरी शक्ति रखता है। इसलिए जब भी कोई बड़ी मंजिल तुम्हें प्राप्त करनी हो या कोई बहुत बड़ा मुकाम हासिल करना हो, तो उसे बड़े मुकाम के लिए तुम्हें कार्य भी बड़े से बड़े करने होंगे। तुम शांत बैठकर यही सोचते रहोगे तो तुम्हें कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। यह संसार में भीख मांगकर कुछ प्राप्त नहीं किया जा सकता मेरे बच्चे, बल्कि साहस हिम्मत रखो और अपने आप को ताकतवर समझकर महसूस करो कि तुम्हारे साथ एक शक्ति है। तुम किसी भी कार्य को कर गुजरने में उसकी सहायता ले रहे हो, और उसकी सहायता से तुम कुछ भी कर लो जो तुम चाहते हो। यदि तुमने इस शक्ति को समझ लिया तो तुमने मुझे समझ लिया। यदि तुम ऐसा महसूस कर पा रहे हो कि वह शक्ति तुम्हारे साथ है, तो निश्चित ही मैं तुम्हारे साथ हूँ। यदि तुम विश्वास से भरे हुए हो और तुम्हें ऐसा लग रहा है कि कोई तुम्हारे साथ नहीं है, तो सच यही है
मेरे बच्चे, तुम्हारे साथ कोई नहीं, क्योंकि सब कुछ तुम्हारे हृदय पर निर्भर करता है। तुम्हारा हृदय क्या महसूस करता है? अगर तुम्हारा हृदय के अंदर नकारात्मकता भरी हुई है, तो फिर तुम्हें अपने हृदय में एक शक्ति को विराजमान करने के लिए नोटों का नहीं, साफ दिल का होना बहुत जरूरी है। लोगों की भलाई करना बहुत जरूरी है। सबके लिए अच्छा सोचना जरूरी है। सबका आदर सम्मान करना जरूरी है। उसी तरह महकते हुए फूलों की तरह बन जाओ, जो कोमल होता है और सबको अपनी खुशबू से महक करता है, और सब तुम्हारे करीब आना चाहे हैं, न कि कांटों की तरह जो लोग कांटों से दूर रहना चाहते हैं। यह मत सोचो कि तुम्हारा जीवन तुम्हें किस ओर लेकर जा रहा है, क्योंकि जो तुम्हारा जीवन किसी ओर लेकर जा रहा है वह तुम्हारी कल्पना से परे है। और यह मत सोचो कि तुम अकेले हो, ये दुनिया नहीं है। तुम्हारे साथ ये मोह माया की दुनिया जो सिर्फ धन दौलत देख कर आती है, सिर्फ सुख देख कर आती है और दुख में नहीं पूछता। मेरे बच्चे, तुमने बहुत दिन तक इंतजार किया है, अब वह पूरा होने वाला है। तुमने जो मुझे मांगा था वह पूरा होने वाला। सबसे पहले तुम इस बात को समझ लो, जब तुमने कोई भी कार्य को 40 दिन या 50 दिन उससे भी ज्यादा समय तक तुमने किसी कार्य को कर लिया है और उसी कार्य को करते जा रहे हो, तब तुमने एक चीज ध्यान दिया होगा कि तुम बहुत ही जल्दी जल्दी भावुक हो जाते हो। तुम्हें बहुत जल्दी जल्दी रोना आ जाता है, मतलब आपको हर बात पर बहुत रोना आ रहा है। अब इसके लिए तुम्हें परेशान नहीं होना है, बल्कि यह एक बहुत ही अच्छा संकेत है तुम्हारे लिए। अब तुम्हें अपनी जिस कार्य को कर रहे हो उसे अब छोड़ देना। ऐसा इसलिए क्योंकि जिस चीज को तुमने मुझसे मांग रहे हो बहुत ही जल्द तुम्हारी असल जीवन में मिलने वाला है, इसीलिए तुम्हारे साथ ऐसा हो रहा है। तुम्हें अपने कार्य छोड़ देना। मेरे बच्चे, कई बार कुछ लोगों के साथ ऐसा भी होता है, उन्हें कोई भी कार्य करने का मन ही नहीं करता, और अगर करता भी है तो बिल्कुल भी मन से नहीं करते। मतलब नई नई योजनाओं पर वह भागते रहते हैं, परंतु कोई भी एक कार्य हो उसी समय के अंदर पूरा नहीं कर पाए, क्योंकि वह कार्य किसी भी हाल में उनसे पूरी हो नहीं पाएगा। न किसी वजह से उनके कार्य बीच में ही रुक जाए। यदि यही चीज तुम्हारे साथ भी हो रहा है, तब तुम्हें एक चीज समझ जाना है, यह एक संकेत है जो मेरे तुम्हारे लिए है। मेरे बच्चे, बस समय आ चुका है, तुम्हें अपने कार्य को छोड़ देना है, क्योंकि तुमने जो मांगा है वह अब पूरा होने को है। मेरे बच्चे, अब तीसरा संकेत जिसे जानना बहुत जरूरी है। मेरे बच्चे, जो चीज तुम मांग रहे हो वह इच्छा तुमसे और ज्यादा दूर होती जा रही है। यदि तुमने अपनी कार्य को 30 दिन तक बहुत ही अच्छे से कर लिया है, तो उसके बावजूद भी अगर तुम कोई ना कोई कार्य करते जा रहे हो लेकिन फिर भी उससे कोई सुधार नहीं आ रहा, मतलब वही इच्छा तुम्हारी पूरी होती दिखाई नहीं दे रहा है, बल्कि ऐसी परिस्थिति आ गई है कि वह इंसान भर चीज, वह इच्छा तुमसे दूर ही होती जा रहा है।